नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे ट्रम्प आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की है, बहुत सारी चीज़ें गलत की है। विश्व पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उनकी नीति क्या है, पहले ये जान लेते हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ट्रम्प कार्य करते हैं, जो भारत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस नीति में क्या आता है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन ये आप जान लीजिए, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमेरिका खुद को फर्स्ट पे रखेगा तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे और देशों को रखेगा, उनकी रक्षाओं को रखेगा। जैसे ताइवान, भारत और किसी भी देश को वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखेगा। और रूस जैसे देशों को भी, रूस, यूक्रेन, सब सारे देशों को मतलब सेकंड पे रखेगा कि भाई पहले अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम आपको सहयोग देंगे। ये बात ठीक है, लेकिन और देशों को उन्होंने सहयोग बिल्कुल बंद कर दिया है कि भाई हम विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी गुप्त रूप से वो है अपने हितों के लिए हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट रूप से किसी के लिए हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा था कि अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया था पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो इस तरह से वो अपने लाभ तो देख रहे हैं, लेकिन जो है दूसरे का लाभ नहीं देख रहे हैं। जैसे भारत के लिए पहले जो मदद आती थी वो मदद आना बंद हो गई है, या किसी प्रकार से भारत को छूट मिलती थी वो छूट मिलना थोड़ा बहुत कम हो गई है। उल्टा टैक्स और लगा दिया है। उन्होंने टैरिफ लगा के भारत की मुसीबतें बढ़ा दी है 10%। और कहीं स्टील जैसे मामलों में तो उन्होंने 25% तक टैरिफ लगाया हुआ है और कह रहे हैं कि अभी अगस्त तक और टैरिफ लगा सकते हैं। और उनकी दूसरी बात खतरे की ये है कि उन्होंने ये कहा है हाल ही में कि हम जो है रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। 100% का मतलब है सेकेंडरी टैरिफ वो लगा रहे हैं। जैसे रूस पे तो टैरिफ लग ही रहा है, पहले से रूस पे प्रतिबंध है, लेकिन अब जो देश उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, जैसे ब्राज़ील हुए, भारत हुए, चीन हुए और ईरान जैसे देश उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है टैरिफ ज़्यादा लगेगा। सऊदी अरब जैसे देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। और भी मित्र देश जो रूस के मित्र देश है वो सभी इसी की चपेट में आएंगे। तो एक तरह से दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी कि आपका सही मेरा गलत, मेरा सही तेरा गलत। और अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही ब्रेकिंग है। नाटो चीफ ने कहा है कि भारत को और चीन को तुरंत रूस के साथ व्यापार बंद करना पड़ेगा, नहीं तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा सेकेंडरी। पहले तो ट्रम्प मुसीबत थे, अब नाटो भी भारत के लिए मुसीबत बनने लगा है। तो आप इस खतरे को कैसे देखते हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये वाकई में एक खतरा है ही, इसको नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और चाहे कितने भी ग्रुप बना लें, उन्होंने ब्रिक्स को भी धमकी दी है कि आप जो है अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे डॉलर को छोड़ के, तो जो है हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन ये कितना सही है, किसी भी देश के ऊपर एक्शन लेना ठीक नहीं है और किसी भी देश के ऊपर ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर देश को अधिकार है वो कुछ तो करेगा। अपने पेट के लिए हर कोई काम करता है। तो अमेरिका का ही सिर्फ पेट है क्या, बाकी देशों का कोई पेट नहीं है क्या? वो भूखे मरेंगे और अमेरिका जो है अमीर होता जाएगा। बस यही उनकी रणनीति है और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। वो चाहते हैं पैसा हमारे ही पास रहे, बाकी सब हमारे गुलाम बने। तो वो एक तरह से सम्राट बनना चाहते हैं दुनिया के। वो जैसे चाहते हैं, जैसी मर्जी चाहती है वैसे चलाना चाहते हैं दुनिया को। तो वो सभी देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं। भारत के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है कि कितना टैरिफ लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे ज़रूर, वो भले ही कम लगाए या ज़्यादा लगाए। तो अमेरिका जो है भारत के साथ रक्षा समझौते तो कर रहा है, जैसे इंजन टेक्नोलॉजी, हथियार सिस्टम, ड्रोन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी, लेकिन खुद के फायदे को देखकर। और इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़त है, इसी के कारण जो अमेरिका है वो भारत के पक्ष में, वरना वो भारत से कब का दूर हो गया होता। भारत के पास बहुत ही अच्छे हथियार है और बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है, और भारत का जो सिस्टम है ना वो भी बहुत शानदार है। और अब तो चिप भी भारत में बनने लगी है, इसीलिए अमेरिका की मजबूरी है एक तरह से भारत को साथ रखना, लेकिन वो रखना चाहता नहीं है, वो खुद को ही रखना चाहता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और चीन विरोधी नीति तो अमेरिका की है, लेकिन वो मौका भी देखता है
कि भाई चीन के जो विरोधी है उनको भी डराता रहता है। तो इस तरह से वो खुद का फायदा दोनों तरफ से निकालता है, एक हाथ में लड्डू दूसरे में मक्खन। तो इस तरह से अमेरिका जो ब्लैकमेलिंग का कार्य भी करता है, जैसे बांग्लादेश में उन्होंने तख्तापलट करवाया था। तो इस तरह से खुद का फायदा उसमें देखा था। और अभी भी जो है ऐसा नहीं है सरकार बदल गई तो बांग्लादेश को सहयोग नहीं कर रहे हैं, अभी भी खूब रक्षा सहयोग कर रहे हैं। और लेकिन बांग्लादेश के ऊपर टैक्स लगा दिया, क्योंकि अपनी जेब भरनी है उन्हें किसी भी तरह की। श्रीलंका के ऊपर टैक्स लगा दिया, म्यांमार के ऊपर टैक्स लगा दिया, हर देश के ऊपर अपना टैक्स लगा दिया, जो कि एक खतरे की घंटी है विश्व के लिए। और विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर जो रूस के साथ हैं, भारत को खासकर रूस के साथ रहते हुए और रूस के साथ एकजुट होकर अमेरिकी टैरिफ का सामना करना चाहिए और अपने हथियारों को डेवलप करना चाहिए। यही शांति की गारंटी है दुनिया में। इससे बड़ी शांति की गारंटी कोई हो भी नहीं सकती और होगी भी नहीं। तो ये भारत को सोचना चाहिए। भारत को ये नहीं देखना है कि थोड़ा फायदा हो जाएगा इसलिए अमेरिका के पास चले जाए, क्योंकि अमेरिका जब कोई देश हमला करेगा भारत के ऊपर तो अमेरिका साथ देने नहीं आएगा। ये बात हम भी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा भी है कि अमेरिका ने कोई टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी और ना ही वो देना चाहता है। वो भारत को बस नुकसान पहुंचाना चाहता है किसी भी प्रकार से। उसने भारत को डराने और धमकाने के भी बहुत प्रयास किए उस समय भी, और अभी भी वो उसी नीति पे कार्य करता है। और पाकिस्तान के लिए जो है उनके जनरल के साथ उन्होंने खूब मीटिंग की और उनके सैन्य अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, चाहे तो हम सेना ही क्यों ना भेजनी पड़े हिंद महासागर में। तो इस तरह से उन्होंने जो है अमेरिका के लिए एक सुदृढ़ दीवार बनाई हुई है रक्षा की, क्योंकि वो पाकिस्तान को रखना चाहता है अमेरिका भारत के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत का फायदा जो है अमेरिका के साथ नहीं है। भारत का फायदा या तो स्वदेशीकरण में है या रूस के साथ है, और किसी भी देश के साथ भारत का फायदा नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि भारत फायदा उठा सकता है, एक तरह से सौदेबाजी कर सकता है, लेकिन भारत को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका साथ देगा। वो कभी साथ नहीं देगा। हमेशा जो है भारत को थोड़ा भले ही नुकसान उठा ले, लेकिन रूस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड की तरह कार्य करता है। और रूस की वजह से ही भारत ने जो है इतनी अच्छी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और भी टेक्नोलॉजी जो है भारत को मिल पाई है। हालांकि भारत ने भी अपने स्तर पे स्वदेशी रूप से भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो रूस के पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को आपसी सहयोग की जरूरत है। तो भारत को भी अपना गुट बनाए रखना चाहिए ताकि समय पड़ने पर जो है मुसीबत के समय ये गुट कम से कम काम आए और इस तरह से भारत जो है हर मुसीबत से आसानी से निकल सके। वैसे अमेरिका का रुख, डोनाल्ड ट्रंप का रुख कैसा है कि हर देश पे टैरिफ लगा दो और अपनी जेब भर दो। ये वाला रुख बिल्कुल भी थोड़े दिन तक भले ही चल जाए, लेकिन बाद में चलेगा नहीं। अमेरिका सहयोगी दूर हो जाएंगे, भले ही नाटो साथ आ जाए, लेकिन नाटो के साथ हमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा देश बड़ा है। उन्होंने तो यहाँ तक यूरोपीय देशों के साथ भी टैरिफ लगाने को चर्चा की है। तो उनके लिए भी खतरे की घंटी है, अमेरिका के लिए भी, कि मंदी आ सकती है। इससे पूरे विश्व में, ना सिर्फ अमेरिका में, पूरे विश्व में भी मंदी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा जो है चीज़ों का आयात और निर्यात करता है। वैसे आपका क्या सोचना है इस विषय में? क्या भारत को स्वदेशीकरण पर जोर नहीं देना चाहिए, जिससे किसी भी देश के ऊपर भारत की निर्भरता खत्म हो और भारत को अपने हथियारों को बहुत ही एडवांस लेवल का बनाना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर किसी भी खतरे का सामना किया जा सके? तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिए।